बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्नर्स के नाते में आप लोगों को खुशामदीद। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और हमारा टॉपिक है कि हम इसको जो है वो प्रोजेक्ट को पहले डिफ़ाइन करेंगे आपको, फिर उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसके स्टेप्स थोड़े से डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, ये क्योंकि एक सब्जेक्ट तो मैं आपको पता है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को आउटलाइन बताती हूँ हमेशा सब्जेक्ट्स की, तो ये एक आउटलाइन ही समझ लीजिए, तो इसमें आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट का मकसद क्या है। बेसिकली मैं आउटलाइन बताती क्यों कि आप लोगों को पता चले कि ये सब्जेक्ट का मकसद क्या है। ठीक है, तो एमबीए में ये सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं हम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हमें पढ़ाया जाता है, तो उसका मकसद क्या और प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का बताया या कम्युनिकेशन का बताया, ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बिजनेस का बताया। जबकि अब ये जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मैं आपको सब्जेक्ट बता रही हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सही है, अब हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि प्रोजेक्ट क्या चीज़ है। सही है, और उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। प्रोजेक्ट क्या चीज़ है? प्रोजेक्ट जो है बेसिकली यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बताने से पहले बता दूँ कि प्रोजेक्ट बेसिकली एक सीरीज होता है टास्क। ठीक है, आपको टास्क दिए जाते हैं, आपके पास टास्क होता है जो कि आपको कंप्लीट करना होता है एक आपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ठीक है, डिसाइडेड टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको कंप्लीट करना होता है और उससे आपको आउटकम्स मिलते हैं। ठीक है, जो आपको गोल्स आपने अचीव करने होते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद। सही है, तो प्रोजेक्ट बेसिकली काम होता है जिसको आपने कंप्लीट करना है। सही है, और आपके पास रिसोर्सेज होती हैं। अब वो प्रोजेक्ट जो है वो कितने तरह के हो सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो मैं आपको मिसाल देके बता सकती हूँ, जैसे कि आपने कहीं पे जो है वो कैमराज इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, कहीं पे जो है वो आपने कोई इक्विपमेंट या कोई सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो उसमें जो रिसोर्सेज लगेंगे, उसमें जो आप लोगों की जो टीम काम करेगी वो, और जो उसमें जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा वो, और जो जो उसमें जितने भी छोटे मोटे खर्चे आएंगे सारे सब वो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप डालेंगे। ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी, वो जो पूरी मैनेजमेंट हो रही होगी, वो जो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट के हिसाब से उसका जो मैनेजर होता है। सही है, कि अगर कहीं पे जो है वो साइट पे आपने कोई टेक्निकल चीज़ आप जो है वो लगा रहे हो जिसकी जहाँ पे इंजीनियर की ज़रूरत है। सही है, तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसकी जो कैपेबिलिटी होगी वो इंजीनियरिंग की होगी, यानी कि जो उसकी स्टडीज़ होंगी वो इंजीनियरिंग की होगी। ठीक है, रिलेटेड टू इक्विपमेंट्स के, रिलेटेड टू आपके साइट के वर्क के। सही है, तो जो वहाँ पे मैनेजर होगा वो उसको उस हिसाब से काम कर रहा होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि आप जो हो वो, मैं आगे और एग्जांपल बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक टेक्निकल इंजीनियर में, मैकेनिकल इंजीनियर में फ़र्क रहता है। ऐसी बात है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास टास्क आता है कि वो उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है अपना, कि उसने सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, कंप्यूटर का, तो वो करेगा। सही है, तो उसमें उसकी टीम या तो साथ दे रही होगी या वो खुद वो करेगा। ठीक, तो इसी तरीके से क्या है, रिसर्च। अब किसी चीज़ पर रिसर्च हो रही है, मार्केट रिसर्च हो रही है या रिसर्च हो रही है, तो या किसी प्रोडक्ट पर रिसर्च हो रही है, तो उस पर कितने टीम, वो जो टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं या कोई अकेला बंदा काम कर रहा है, तो वो पूरा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसका आउटकम आना चाहिए, उस प्रोजेक्ट का मकसद होता है कोई, बगैर मकसद के कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता। उस उसको एक टाइम पीरियड में आपने ख़त्म करना होता है। सही है, वो एक स्टार्ट होता है उसका और एक उसका एंड होता है। प्रोजेक्ट के ना हमेशा याद रखिएगा कि उसका स्टार्ट होता है और फिर उसका एंड होता है, और फिर उसके गोल्स होते हैं कि उसको ख़त्म करने के बाद आपको क्या हासिल हो। ठीक है, प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के बाद पैसे हासिल हुए या फिर कोई रिजल्ट आपको हासिल होने थे, जैसे रिसर्च के बाद आपको रिजल्ट हासिल हो गया। सही है, तो उसका आउटकम्स आने चाहिए। सही, तो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, आपके पास टास्क है, आपके पास वर्क है जो आपने कंप्लीट करना है डिफाइंड पीरियड के अंदर। ठीक है, जो आपको डिफाइन किया गया है। सही, ऐसी मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्री हो सकता है, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो सकता है, यानी वो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, ये भी एक प्रोजेक्ट है। सही है, ऐसी जो है वो हाउसिंग स्कीम है, वो एक प्रोजेक्ट है, तो उसको आपने टाइम पीरियड पे ख़त्म करना है, उसके ब्लॉक्स उसको टाइम पीरियड पे ख़त्म करना है। सही है, तो अच्छा, अब हम इस चीज़ को हमने समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है। प्रोजेक्ट जो है वो एक ऐसा काम है, ऐसा टास्क है जो आपको मिलता है। सही है, जो आपने एक डिफाइंड पीरियड में ख़त्म करना होता है, उसके मकसद हो सकते हैं, उसका मकसद पैसा कमाना भी हो सकता है। ठीक है, ख़त्म करने के बाद उसका मकसद कोई रिजल्ट निकलना भी हो सकता है। सही, तो ये मकासद हो सकते हैं, मकासद के बगैर प्रोजेक्ट नहीं होता।
प्रोजेक्ट है। एक चीज़ और क्या है कि प्रोजेक्ट जो है वो दो किस्म के होते हैं, सिंपल भी हो सकता है प्रोजेक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है प्रोजेक्ट। जैसे कि प्रोजेक्ट कैन बी वेरी सिंपल लाइक ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, कोई पार्टी आपने ऑर्गेनाइज करनी, ये भी एक प्रोजेक्ट है, सही। और वेरी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे कि बिल्डिंग को एक बनाना, जाहिर सी बात है उसको आप आर्किटेक्ट होगा, उसके लिए चाहिए, उसको जो है पूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बाकायदा पास कराने होते हैं, एक बहुत बड़ा झंझट है ये भी, सही है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स एक आपका प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट हो जाती है उसके अंदर, सही है। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह से होती है। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द वे अ पर्सन ऑर्गेनाइजेज एंड मैनेजेस रिसोर्सेज। वो ऑर्गेनाइज भी करता है, ठीक है, उन जो उसके पास रिसोर्सेज जो वहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम आने होते हैं ना, उनको वो ऑर्गेनाइज करता है कि कहाँ किस तरह से क्या लगाना है, ठीक है। और उसको फिर मैनेज भी करता है वो, ठीक है, कि कोई चीज़ गड़बड़ ना हो, प्रोजेक्ट ख़राब ना हो, वक्त पे हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आप के जो गोल्स होते हैं वो आपको हासिल होते हैं उसके बाद, ठीक है। वो गोल्स आपके पैसे भी हो सकते हैं, मैंने बताया आपको। वो गोल्स जो हैं वो आपके क्या कहते हैं किसी रिसर्च के बाद जो आपका रिजल्ट मिलता है वो भी हो सकता है। ड्रामा है फॉर एग्जाम्पल, ड्रामा एक प्रोजेक्ट है, सही। तो उसमें पूरी टीम एक काम करती है, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, एक्टर्स होते हैं, उसके साथ को वर्कर्स होते हैं। तो वो सारे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो पूरी टीम है। उनका मकसद क्या है, इस ड्रामे को उसके टाइम पे ख़त्म करना और उसको बेहतरीन तरीके से ख़त्म करना, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके, ऑर्गेनाइज करके, कोई गड़बड़ ना हो। जो अगर कंटीजेंसीज आ भी जाती हैं, ठीक है, कोई एमरजेंसीज आ भी जाती हैं, कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे मुश्किल आती है, तो उसको कैसे हल करना है वो एक मैनेजर की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर होता है ड्रामे का वो सब चीज़ों को देख रहा होता है, वो बेसिकली मैनेजर होता है, ठीक है। डायरेक्टर होता है वो डायरेक्शन दे रहा होता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है बेसिकली वो ड्रामे को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। आ जाते हैं फिर हम लोग के इसके स्टेप्स कितने होते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, यकीनन आपको समझ में आ जाओगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, इसमें क्या क्या होता है, सही है। अब हम इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टेप पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूँ कि प्रोजेक्ट जो है वो कोई एक बंदा भी हैंडल कर सकता है और एक से ज़्यादा लोग भी हैंडल कर सकते हैं। ये टीम भी काम कर सकती है और अकेला एक बंदा भी कर सकता है। जब टीम काम कर रही होती है ना, तो उसमें जो है वो कोऑर्डिनेटर भी होता है उस प्रोजेक्ट का, ठीक है। कोऑर्डिनेटर के साथ जो है वो कोऑर्डिनेटर का असिस्टेंट भी हो सकता है। इसी तरीके से क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसके साथ साथ इंजीनियर उसके साथ होता है, ठीक है, वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए मैनेजर ज़्यादा हो सकते हैं एक प्रोजेक्ट के, ठीक है। अच्छा, और उनके लेकिन टास्क अलग अलग है, उन्होंने किस किस एरिया में क्या क्या काम करना है, सही है। तो उन्होंने अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम देना है, वक्त पे अंजाम देना है, और अपने रिसोर्सेज को कैसे उन्होंने काम में लेकर आना है, उसको मैनेज कैसे करना है, वो उन मैनेजर्स का अपना अपना उनको टास्क दिया हुआ गया, ठीक है, दिया गया होता है। ऐसे कोऑर्डिनेटर होता है, कोऑर्डिनेटर क्या काम करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है प्रोजेक्ट को, ठीक है। प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करके वक्त ख़त्म करने के लिए कोऑर्डिनेटर का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, सही। तो हम पढ़ते हैं अब स्टेप्स क्या हैं जनाब। स्टेप्स ये होते हैं कि जो सबसे पहले आपके पास प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के आपके पास पूरा लिखा होता है कि जनाब ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे इस तरह से लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। इंस्टॉलेशन यानी कि कहीं पर चीज़ इंस्टॉल हो रही है और जो है वो फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट इंस्टॉल हो रहा है, कहीं पे इक्विपमेंट इंस्टॉल हो रहा है, तो वहाँ पे आपको जो है वो आपकी टीम चाहिए, तो वो टीम डिसाइड होगी, ठीक है। लेकिन उस टीम को डिसाइड होने से पहले आपने उस प्रोजेक्ट को पहले जानना है कि आया ये प्रोजेक्ट हमारे हक में बेहतर भी है कि नहीं, ठीक है। तो उसको जानने के लिए आप क्या करोगे, आप उसकी प्रोजेक्शन करोगे, आप उसको प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, प्रोजेक्शन करने से करते वक्त आप क्या देखोगे कि आप देखोगे कि अच्छा ये जो है ना, हमें एमबीए में एक कोर्स होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से। उस कोर्स के अंदर क्या होता है कि हम उसका जो मेन मकसद होता है ना, उसको इतना सारा लंबा पढ़ाने के जो बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा क्रिटिकल सा होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली उसमें वो आपने डिसीजन लेना होता है, जिसकी डिसीजन पावर अच्छी होती है ना, तो वो उसमें कामयाब होता है,
ठीक है, जिसको समझ होती है, जो दूर तक सोचता है। तो वो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या होता है कि आपने डिसीजन लेना है प्रोजेक्ट के हवाले से कि आया हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि या इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। सही है। तो प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट होगा उस और या उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपका स्टार्ट उसी वक्त से प्रोजेक्ट हो जाता है जब आपने उसको समझना शुरू कर दिया होता है, जब आपने उसकी प्रोजेक्शन कर रहे होते हो। ठीक है, फिजिकली स्टार्ट नहीं हुआ होता, लेकिन वैसे ही आप उसकी कॉस्टिंग कर रहे होते हो। कॉस्टिंग करके फिर आप चेक करते हो, उसकी बजटिंग करते हो कि आया ये इसमें वारे खाएगा कि नहीं खाएगा, हमें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ऐसा ना हो कि हम जो है वो नुकसान पे आ जाए। तो जब अगर वो प्रोजेक्ट जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, या प्रोजेक्ट जो है वो लॉस में आ जाए, तो ब्रेक इवन कॉस्ट टू कॉस्ट वाली बात हो जाती है, इन्हीं के कॉस्ट पे आके रुक गया, तो कॉस्ट आपकी पूरी मुकम्मल हो गई। नहीं, हमें ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमें तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें जो है वो हमें मुनाफा हो। सही है। तो आपने वो प्रोजेक्ट को लेने से पहले या ये तो हमारी एक मुनाफे वाली बात होगी ना, ठीक है, तो हमने एक फाइनेंशियल उसकी बात है। रिसर्च का अगर कोई एक प्रोजेक्ट होता है तो उसमें आप मुनाफे को नहीं देख रहे होते, उसमें आप ये देख रहे होते कि आया इसका रिजल्ट निकलेगा इस तरीके के कार को अपनाने से, उसमें टेक्निक्स होती है रिसर्च की, वो एक अलग टॉपिक है। सही है। तो हम क्या देखते हैं कि हम जो है वो कॉस्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, फिर उसकी डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिसीजन मेकिंग में एक्सेप्टेंस होती है, रिजेक्शन होती है। सही है, कि इसको रिजेक्ट करें कि हम इसको एक्सेप्ट करें। फिर है प्रोजेक्ट प्लानिंग। हमारी प्रोजेक्ट की हम प्लानिंग करते हैं बाकायदा, जैसे साइट प्लान बनता है बाकायदा, उसका साइट प्लान बनने के बाद फिर उसकी सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, कि टीम की सिलेक्शन होती है। फिर होता है डिसीजंस फॉर एडेप्शन ऑफ वेज। आपने जो डिसीजंस लेने के, आपने कौन से वेज को अडॉप्ट करना है इसके अंदर, तो आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो इतने टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और उसके आउटकम्स भी अच्छे आएंगे और आपका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। तो उन वेज को आपने चेक करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस रखते हैं उसके अंदर। फिर कंटीजेंसी प्लानिंग होती है इसके अंदर। कंटीजेंसी प्लानिंग क्या कहलाती होती है? कंटीजेंसी प्लानिंग बेसिकली वो प्लानिंग होती है जो अचानक से कोई इशू आ गया तो उसको रिजॉल्व कैसे करना, उसके लिए क्या प्लान है। ठीक है, तो वो उन सब बातों को सोच के रखा हुआ होता है। सही। तो एक लॉन्ग टर्म पूरी प्लानिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो 1 महीने का है, तो उस 1 महीने में अगर कोई ऐसी मुश्किल आ गई, ऐसा हो गया, कोई स्ट्राइक आ गई, ठीक है, तो हमारे जो लोग हैं वो वक्त पे कैसे पहुंचेंगे फील्ड पे और कैसे काम शुरू करेंगे। या फिर कोई ऐसा हो गया कि स्ट्राइक आ गई, दुकान बंद है, तो पहले से उसको सामान को बना के खरीद के रख लें, जो कि हमने एक्स्ट्रा सामान होता है, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो तो हमारी अपनी प्रोडक्ट है, लेकिन जो सामान आपने एक्स्ट्रा लगाना है, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, तो उसके इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के लिए आपको थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए होती है, जैसे ड्रिल मशीन है, लकड़ी के टुकड़े, इन सब चीज़ों के एक मिसाल दे रही हूँ आपको। तो कहने का मकसद ये है कि आपको मालूम हो कि ये इश्यूज आ सकते हैं, और ये उसी वक्त मुनहसर होता है कि जब आप दूर तक सोचते हैं, ठीक है, उस पर गौर व फौज करते हैं। तो ज़रूर ये बहुत तहम्मुल का काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इसकी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो तीसरी चीज़ जो इसमें ऐड होती है ना, वो होती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है उस जगह का, उस सब कामों का। प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे ही नहीं उठ के बन जाता, प्रोजेक्ट मैनेजर नीचे से ऊपर की तरफ आता है, यानी कि उस वो मालूमात लेके, उसका एक तजर्बा होता है बाकायदा। सही है। या वो साथ रहते हुए, फॉर एग्जांपल एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है और एक जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो जो जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है वो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर से सीख के फिर उस पे उसकी सीट पे आके बैठता है। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या चीज़ है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूट करना। अब ये करना ही करना है ये काम। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को आपने एग्जीक्यूट कैसे करना है। क्या है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। एग्जीक्यूशन के दरमियान में क्या है कि आप एग्जीक्यूशन में क्या है कि आपने टीम को डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, और टीम को डिप्लॉय करने के बाद आपने सामान भी वहाँ पे रख दिया, आपको जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास एडवांस भी आ गया है। सही है, और आपने वहाँ पे काम शुरू कर दिया, तो टीम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ये कहलाती है। सही है। फिर आप यानी कि टीम को आपने वहाँ पे वर्क स्टार्ट कर दिया टीम के साथ। फिर है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग क्या चीज़ है? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यानी कि आप प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हो कि आया जो हमने वेज डिसाइड किए थे कि ये वो सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसी क्या कहते हैं जो आपके पैरामीटर्स थे उस पर पूरा उतरते हुए क्या काम हो रहा है वहाँ पे कि नहीं हो रहा। ठीक है,
फिर आपने क्या करना है कि कंट्रोल होना चाहिए, फुल प्रोजेक्ट पे कंट्रोल होना चाहिए। आउट ऑफ कंट्रोल प्रोजेक्ट हुआ तो ये याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। सही है, तो कंट्रोल फुल होना चाहिए। किस पे? टीम पे कंट्रोल होना चाहिए, इक्विपमेंट के बारे में मालूमात होनी चाहिए, पहले से चेक करके आप सब चीज़ें वहाँ पे पहुँचाएं। ठीक है, एक एक चीज़ कैलकुलेटेड हो वहाँ पे। इन्वेंट्री वालों को पता हो, इन्वेंट्री और स्टॉक वालों को मालूम हो कि ये सब चीज़ें आपके स्टोर में मौजूद है, ये वो उनकी ड्यूटी होगी कि ये सामान उन्होंने रखना है, और ये सब चीज़ें आप फिजिकली खुद से चेक करवाओगे। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो ये आप खुद से चेक करवाओगे। ठीक है, मालूम होना चाहिए बाकायदा, ये सिग्नेचर होंगे इन्वेंट्री और स्टॉक वाले की कि ये सामान मौजूद है। सही है, तो इसी तरीके से फिर क्या है कि आपका जो इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसके अंदर जो है जनाब इन्वेंट्री और स्टॉक वाले शामिल होते हैं। अगर इक्विपमेंट, मैं अभी इस वक्त सिर्फ इक्विपमेंट की बात कर रही हूँ, इक्विपमेंट आप कहीं पे इंस्टॉल करते हैं तो सही है, आप उसकी, आपको मालूम हो कि सामान मौजूद है, आपको एचआर वाला बोलेगा कि हाँ ये लोग मौजूद हैं, ये टीम हमारे मेंबर हैं, तो एचआर की मदद से और सेल्स की जो टीम है उसकी मदद से आप डिप्लॉय कराते हो अपनी टीम को। वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए इसमें। ज़रा सी भी कोई बात ढकी छुपी हुई या कोई बात नहीं बताई गई दूसरे मेंबर को तो इसमें बहुत बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर इश्यूज आते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो। सही। अच्छा, प्रोजेक्ट क्लोजर, एक चीज़ और यहाँ मैं बता दूँ कि प्रोजेक्ट्स में इश्यूज आते हैं, ऐसी बात नहीं कि 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्शन बनाने के डालने के लिए, कि 100% परफेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें इश्यूज कम से कम है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्लोजर, फिर प्रोजेक्ट को आपने क्लोज भी करना होता है। प्रोजेक्ट को ऐसे ही शुरू करके आपने छोड़ नहीं देना होता। जैसे यहाँ पर आए दिन ही आप देखा होगा कि जो है वो पुल स्टार्ट होते हैं या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है कराची में, तो क्या होता है कि वो चीज़ ऐसी सामान पड़े पड़े सड़ जाता है। वहाँ पे सामान इतना महंगा आता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है सड़ जाता है सामान, बारिश आ जाती है, लकड़ी जल सड़ जाती है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं होता। बजरी जो इतनी महंगी आके पड़ती है, मिट्टी जो उसमें सीमेंट वगैरह इस्तेमाल होता है, वो सब चीज़ें सड़ जाती हैं। तो क्या होता है कि कोई उसको नहीं रहा होता, मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती, कंट्रोलिंग नहीं होती बेसिकली वहाँ पे। ठीक है, टाइम के वो प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होता, तो प्रोजेक्ट क्लोजर भी होना चाहिए। स्टेप्स यहीं तक ही है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको इंशाअल्लाह ताला जो है बाकी का बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो। कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं तो पूछिए ज़रूर, सवाल करना चाहते हैं सवाल करें, और कुछ चीज़ें इम्प्रूव करवाना चाहते हैं तो वो भी बताइए मुझे प्लीज़। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको कंटिन्यूटी के साथ सारी की सारी वीडियोज़ वक्त पर मिलती रहें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।